नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। आज हम आपके लिए ऐसा ही एनर्जी सेक्टर का शेयर लेकर आए हैं जो काफ़ी फंडामेंटली मजबूत है। एनर्जी सेक्टर का मल्टी बैगर स्टॉक है जो शानदार रिजल्ट्स पेश कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ऊंची है, बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं कंपनी को। दिग्गज निवेशकों की इस कंपनी में हिस्सेदारी है। एक साल में 88% का रिटर्न दिया है। ऐसे शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है और साथ ही इसको शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप ठीक समझते हैं तो। आज जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड विभिन्न आकारों के उच्च क्षमता वाले सौर पैनल और मॉड्यूल बनाने के व्यवसाय में लगी हुई है। सौर मॉड्यूल बनाती है कंपनी, सौर पैनल और मॉड्यूल्स। कंपनी की 200 मेगावाट एसपीबी मॉड्यूल विनिर्माण इकाई जयपुर में है, जो नवीनतम मशीनरी के साथ 60,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैली है। बाजार स्थिति अगर देखें तो इसकी कंपनी जयपुर राजस्थान में स्थित सौर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर की दूसरी सबसे बड़ी उत्तर भारतीय निर्माता है। उत्पाद और सेवाएं देख लेते हैं। सौर मॉड्यूल ट्विन पावर, ड्यूल ग्लास, वीआईपी, बीपोली और मोनोफेशियल बायोफेशियल मॉड्यूल 40 डब्ल्यूपी से 590 डब्ल्यूपी पॉलीक्रिस्टलाइन मोनो पीआरसी मॉड्यूल आदि है। सौर पीएसयू 440 वीए, 10,000 वीए सौर ऊर्जा कंडीशनर इकाइयाँ। सौर बैटरी 40, 160, 200 और 230 AH की लंबी ट्यूबुलर लीड एसिड बैटरी बनाती है। सभी उत्पादों को INA सोलर के ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। सौर EPC कंपनी वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए सौर संयंत्रों को चालू रखती है और संयंत्र के पूरे जीवन चक्र लाइफ टाइम पर OEM का कार्य करती है। कंपनी का जो राजस्व है वो 87% है, विनिर्माण से आता है, 13% व्यापार से आता है। इसके ग्राहक, कंपनी ने 500 पूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से 10,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है और 100 जिलों में 400 से अधिक चैनल भागीदारों का नेटवर्क बनाए रखा है। कंपनी ने सरकारी परियोजनाओं में भाग लेकर 600 से अधिक मेगावाट से अधिक मॉड्यूल की आपूर्ति भी की है। नए उत्पाद कंपनी में 600 वाट तक के पावर आउटपुट वाले BIS, ALMM और IEC प्रमाणित N टाइप टॉपकॉन सौर पैनल सहित नए उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रही है। विनिर्माण इकाइयाँ, कंपनी की राजस्थान में 2 विनिर्माण इकाइयाँ हैं जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता सालाना 950 मेगावाट है। विस्तार, कंपनी अपनी सौर पैनल विनिर्माण क्षमता को अतिरिक्त 3,000 मेगावाट तक बढ़ा सकती है। 12,000 MTPA वाली एल्युमिनियम क्रीमिंग इकाई स्थापित कर रही है। दोनों ही 2025 को पूरा होने वाली हैं। बाजार का आकार है जो 6,170 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 8 रुपये है। बुक वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं होता, चलो असेट्स का पता चल जाता है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 47.80% है। कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल का उपयोग करती है और उसका रिटर्न है जो लगभग 48% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो तो सीधा लाभ ही होता है 68.50% है, लगभग 69%। फेस वैल्यू 1 रुपया है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पहले 57 दिन चाहिए होती थी अब 42 दिन रह गई है। इससे 15 दिन का ब्याज भी बचेगा और कंपनी की एफिशिएंसी भी इसमें झलकती है। सीमेंस एबीबी ये दो इसकी पीयर कंपनीज ले सकते हैं आप। सीमेंस 82 की पी पर, एबीबी 62 की पी पर और इंसोलेशन एनर्जी है जो वो 61 की पी पर मिल रहे हैं। ये कंपनी हाफ ईयरली रिजल्ट्स पेश करती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं अभी पेश करती। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हाफ ईयरली रिजल्ट्स हम देख लेते हैं 6 महीने के। सेल है जो 278 करोड़ से सीधी 612 करोड़ हो गई। ओपीएम 10% से 13% हो गया। नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से 74 करोड़ हो गया। तो बहुत भी हाफ ईयरली शानदार हैं। तो दोस्तों सेल 278 करोड़ से 612 करोड़, ओपीएम 10% से 13%, नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से 74 करोड़। अब हम इसके FY 23, FY 24 और TTM 30/9 तक के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल है जो 280 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 737 करोड़ और 30/9 तक 1071 करोड़ है TTM। ओपीएम 7% था FY 23 में, FY 24 में 11%, TTM 30/9 12%। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 55 करोड़ और TTM 30/9 तो 102 करोड़ है। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी। पिछले साल की TTM जो CAGR सेल ग्रोथ है वो 142% है। एक साल में 142% से ज़्यादा बढ़ी है सेल। और प्रॉफिट ग्रोथ तो एक साल में 382% से भी ज़्यादा बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 69% है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स हैं अगर एक साल के देखें तो पिछले साल के। शेयर कैपिटल 21 करोड़ है, रिजर्व 149 करोड़ के हैं, बोरिंग है जो 69 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ की है। अच्छी बैलेंस शीट है, कर्जा ज़्यादा नहीं है, कंट्रोलेबल है। नेट कैश फ्लो 35 करोड़ का है, कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। सभी कुछ आने जाने के बाद 35 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। वैसे इसमें नेगेटिव जाने वाली तो कोई बात भी नहीं है। प्रमोटर्स की इक्विटी 66.22% है, काफ़ी अच्छी है। FII 1.36% है, DII 0.15% है। DII ने नई एंट्री ली है, FII ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है। इनका होना अपने आप में एक अच्छी बात होती है। पब्लिक के पास 32.27% के शेयर हैं। अब हम इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। इसकी LTP या प्राइस आज की 270 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 475 रुपये और 142 रुपये है। सेक्टर P 96 है, जबकि कंपनी की शेयर की PE है जो वो 61 है। बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहे हैं शेयर। कंपनी के 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए लेटर ऑफ इंटेंट फॉर ए 38.43 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर PM कुसुम स्कीम कंपोनेंट A। टोटल इन्वेस्टमेंट 134 करोड़ विद एन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ रुपीज 18.33 करोड़। 134 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिससे एनुअल रेवेन्यू है जो 18.33 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को 2 मेजर ऑर्डर भी मिले हैं। अब तक के रिकॉर्ड साइज के ऑर्डर हैं, ये बहुत बड़े ऑर्डर हैं। यह ऑर्डर 733 करोड़ का है। इसके तहत अगले वित्त वर्ष 26 तक सप्लाई करना है।
25 और 26 दोनों में सप्लाई करना है। एक दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने 3,287 रुपये प्रति शेयर, यानी कि अब 328 रुपये लगा लीजिए प्रति शेयर के हिसाब से प्रेफरेंशियल इशू के जरिए लगभग 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। गलती हमारे से ही नहीं लगती, किसी को भी नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाएगी। उन्होंने भी 328 रुपये में खरीदे हैं। और इसके अलावा FIIs ने 1,76,500 शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2024 की तुलना में दिसंबर 2024 में अपनी हिस्सेदारी 1.36% कर ली है, बढ़ा रहे हैं अपनी इक्विटी। जबकि DII ने नई एंट्री ली है 32,900 शेयर, यानी 0.15% की एंट्री ली है। एक वर्ष में 88% का रिटर्न दिया है कंपनी के शेयर ने, और 2 वर्ष में 2153% का रिटर्न दिया है। एक साल की फोरकास्ट है जो वो 864 रुपये है, 864 रुपये है। मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, जो उन्होंने दी है वही बोल रहा हूँ। एक साल की फोरकास्ट 864 रुपये है और 5 वर्ष की 2530 रुपये है। ये उनकी फोरकास्टिंग है। उन्होंने बताया कि 5 साल के निवेश के साथ 809% राजस्व बढ़ने का, निवेश के साथ राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि निवेश अभी हो रहा है और राजस्व बढ़ेगा। 809% की उम्मीद जताई है। तो बहुत अच्छी फोरकास्टिंग की है, अच्छी फोरकास्टिंग कंपनी है। हमारी टीम का अनुमान है यह स्टॉक 1 साल 6 महीने में यहाँ से 2 गुना तक भी हो सकता है। इसके रिजल्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ऑर्डर बुक को देखते हुए हम इस पर थोड़े उत्साहित हैं, इस शेयर पर। तो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, क्योंकि हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए ही आपको बताते हैं, और साथ ही स्वयं से फंडामेंटली जांच जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।